नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल हम समाज में। आज हम कोरोना काल पर चर्चा करते हुए यह पाते हैं कि हमारी ही कई गलतियों का सबक यह कोरोना हमें दे रहा है, जो हमने प्रकृति के साथ की है। आज का विषय भी यही है कि हम अपनी परंपरा और संस्कृति को भूल गए हैं या खुद धार्मिक और सांस्कृतिक प्रेमी बताने के लिए हमने बस नारेबाजी करना ही सीखा है शायद। विषय पर चर्चा करने से पहले आप सभी से प्यार भरा निवेदन है कि YouTube चैनल हम समाज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर विषय पर चर्चा करते हैं कि हम शायद अपनी परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना में ऑक्सीजन की प्रलय मची और देश भर में हजारों लोगों की मौत इसी ऑक्सीजन की कमी से हुई है। हमारे पूर्वज हमें बरगद, पीपल, नीम, अशोक, अर्जुन और तुलसी आदि पेड़ पौधों की पूजा करने और प्रकृति हरियाली को देवता मानने की धरोहर देकर गए थे। इसे हम भूल गए हैं क्या? आज चौतरफा पेड़ों की कटाई चल रही है। हमें शायद मालूम नहीं, धरती में ऑक्सीजन का सोर्स केवल और केवल यही प्रकृति है और कहीं से ऑक्सीजन इंपोर्ट नहीं होती है। और एक सच और जान लीजिए कि अगर हरियाली, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन तक नहीं बना सकते हैं। कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी आई और ऑक्सीजन कंटेनरों का सहारा लिया गया, लेकिन अफसोस सभी का जीवन नहीं बच सका। अगर पता करें तो मालूम हो कि कई मरीज पीपल और बरगद के पेड़ों के नीचे या उनके पास बैठकर ऑक्सीजन की समस्या से लड़े और अपना जीवन बचाने में सफल रहे। और हो भी क्यों नहीं। आखिर बरगद, पीपल, नीम और तुलसी आदि 6 ऐसे पेड़ पौधे हैं जो रात दिन मनुष्य को ऑक्सीजन देते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं दिल्ली के एक फ्लैट में रहने वाले दंपत्ति से। इन्होंने अपने घर के सामने की खाली जगह पर 20-22 साल तक बागवानी करके अनेक पेड़ पौधे लगाए। उनमें पीपल, नीम, बरगद, अशोक और अर्जुन आदि प्रमुखता से शामिल हैं। वहीं ये पेड़ संकट के समय उनके जीवन के लिए वरदान साबित हुए। कैसे, आइए जानते हैं। अपना जातीय एक्सपीरियंस ये है कोरोना का, जब हम दोनों पति पत्नी पॉजिटिव हो गए तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं दवाई तो दे ही रहा हूँ, लेकिन आप ना ऑक्सीजन की कमी को ऑक्सीजन की कभी कमी मत होने देना। तो जब उन्होंने ये बात करी तो मैं कहाँ से लाऊंगा ऑक्सीजन, इतनी मारा मारी हो रही है। मैंने सोचा चल बालकोनी में बैठ पेड़ों के पास, पेड़ बहुत ऑक्सीजन देते हैं और इन्हीं पेड़ों से यहीं बालकनी में हम पति पत्नी दोनों दूरी बना करके स्वस्थ हो गए। घंटों बैठते थे यहाँ पे, जब थक जाते थे तो खिड़कियाँ खोल के बैठ जाते थे अपने कमरे में। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक ऑक्सीजन से हमें लाभ हुआ। दिल्ली के नारायण विहार की पूनम शर्मा का भी ऐसा ही अनमोल अनुभव रहा। हो गया तो अब ऐसे समय में कि ऑक्सीजन की हमारे अंदर कमी ना हो, इसके लिए हमें सबसे बढ़िया एक यही उपाय सूझा कि मेरे घर में के पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। मेरे पति, उनको पेड़ लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो पेड़ लगाते हुए उन्होंने वहीं पर हम बैठते थे, सुबह बैठते थे, शाम को बैठते थे, प्राणायाम करते थे, लंबी लंबी सांसें लेते थे, जिसके फलस्वरूप हमें हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई और ईश्वर की दया से हम घर में ही स्वस्थ हो गए। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप सब भी अपने भविष्य को संवारने के लिए वृक्षारोपण के अंतर्गत एक वृक्ष अवश्य लगाएं। केवल वृक्ष ही ना लगाएं, उसकी देख रेख बच्चों की तरह करें। यही हमारी आने वाली एक प्रकार से देखें जनरेशन के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। धन्यवाद।
तो साथियों, इनकी कहानी से क्या हमें कुछ अनुभव मिला? क्या हम प्रण करेंगे कि कम से कम एक पौधा या पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाएं? यह बात इन्हीं की नहीं है। 1 मई को शाहजहाँपुर से खबर आती है कि 4-5 लोग ऑक्सीजन के कारण बहुत परेशान हैं, मरने की स्थिति में हैं। उसी समय उन्हें कोई सलाह देता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए। वे लोग 2 दिन तक उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और उन्हें काफ़ी राहत मिलती है, लाभ मिलता है। अब सोचने का समय आ ही गया है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसी कौन सी धरोहर देकर जा रहे हैं जो उन्हें या उनका परिवार का जीवन बचाने में सक्षम हो। इस प्रदूषण के दौर में कौन ढाल बनेगा हमारी पीढ़ी का? सोचिए और आगे बढ़िए। साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।